जय माँ शारदे, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सरस्वती पूजा के जुड़े कुछ शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सरस्वती पूजा आप लोग को तो पता ही है कि 23 जनवरी दिन शुक्रवार पड़ रहा है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:13 से प्रारंभ हो जाएगा और 12:33 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना आप सबके लिए बहुत ही फलदायी माना जाएगा। ज़्यादातर कोशिश करें कि सुबह 12 बजे तक आप पूजा कर लें। तो आइए, कुछ जानकारी देने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना मत भूलिएगा। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने कोशिश करें कि कपड़े का रंग पीला हो। पीले रंग का कपड़ा पहनना बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद घर की पूजा मंदिर को साफ करें अच्छे से और वहाँ देवी सरस्वती की आपके पास मूर्ति या तस्वीर जो भी है उसको रखें। साफ मन से माँ सरस्वती का ध्यान करें और ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति के लिए प्रार्थना करें। और पीले फूल अक्षत हल्दी माता के समक्ष रखें। केसर मिठाई या खीर का भोग लगाएं और फल अर्पित करें। और अगर मंत्र आता हो तो ओम ह्रीं सरस्वती नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। नहीं तो मन से वंदना या प्रार्थना करें। मन ही मन जाप करें, ये भी बहुत फलदायी माना जाता है। नहीं तो मन से वंदना करें और माँ के आगे धूप दीप सब चढ़ाएं। अगर धूप जलाएं और पढ़ाई से जुड़ी हुई जितने भी होता है कलम कॉपी सब वो रखें। और माता का सच्चे मन से पूरे परिवार समेत पूजा करें, प्रार्थना करें। पढ़ाई से जुड़ी वस्तुओं को माँ के आगे रखें, इससे पढ़ाई में मन लगता है। और अंत में देवी को भोग लगाकर और पूरे परिवार में प्रसाद बांटें। इस दिन मन शांत रखें, गलत शब्दों से बचें और तामसिक भोजन न करें। सच्चे मन से और श्रद्धा से की गई सरल पूजा भी माँ सरस्वती की कृपा दिलाती है। बसंत पंचमी आप लोग को पता ही है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विशेष रूप से मनाया जाता है। यह व्रत ज्ञान बुद्धि संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से मंदबुद्धि भी विद्वान बन सकता है और जीवन में सफलता मिलती है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्हें लगा कि पृथ्वी पर शांति तो है लेकिन जीवों में वाणी और संवाद की कमी है। भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में माला, दूसरे में मुद्रा थी। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा बजाई, पहला शब्द जो है सा स्वर निकला और पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि फैल गई। सभी जीवों को बोलने और संवाद करने का शक्ति मिली। इसलिए इन्हें जो है सरस्वती स्वर की देवी और वीणा पानी अर्थात वीणा धारण करने वाले कहा गया है। इससे एक जुड़ा हुआ कथन भी है कि एक राजा और एक रानी थी, जिस राजा का नाम सुकेत और रानी सुदेवी थी, जिनको कि पुत्र नहीं था। ऋषि अंगिरस के कहने पर उन्होंने सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा की। ऋषि के बताए विधि से पूजा करने पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
जिसने बाद में शत्रुओं को हराकर राज्य वापस दिलाया। तभी से यह व्रत रखा जाने लगा। तो भक्तों, सरस्वती माता को मनाने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा भाव से अगर सच्चे मन से माता को पुकारेंगे तो माता अवश्य सुनती है। और जो भी इच्छा सच्चे मन से माता से मांगिए वो माता ज़रूर पूरा करती है।